नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को ओपन करा और देख रहे हैं। तो स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जी, आज मैंने बनाई है, आप जानते हैं इस सब्जी को क्या कहते हैं? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे सेम कहते हैं। ये इस मौसम में आती है, और उसके बाद गर्मियों वाली सेम अलग आती है, लेकिन ये ठंड वाली सेम है। ये अभी 10-15 दिन आएगी, उसके बाद फिर नहीं आएगी, और ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया। अगर बाज़ार में आपको दिख जाए तो ज़रूर खाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं ना कि ठंड की हर चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। तो आज सेम की सब्ज़ी बनाएंगे, सेम आलू की सब्ज़ी सूखी बनाएंगे, बहुत कम मसालों में बनाना मैं आपको बताऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। इसे पराठे के संग, पूड़ी के संग खाएं, मज़ा आ जाएगा। और दाल चावल के संग भी खा सकते हैं, लेकिन पूड़ी और पराठे के संग बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, पूरी रेसिपी शेयर करी है आपके संग। और ये सेम अगर आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसाले डाल के बनाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह तड़कन का बनाते हैं। हम इसे तड़कन की कहते हैं सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सेम। ये सेम मेरे गांव की है, मतलब मैं गांव में गई थी तो मेरे भाई साहब ने तोड़ के दी थी, वही सेम है और बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी है। तो बस मैंने इसको ले लिया है। तो ये करीब 3 पाव के करीब ये होगी। और अब हम इसे साफ़ करेंगे। तो जी, साफ़ करना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ कि इसको दोनों तरफ से इसके ना मतलब जैसे एक बाल बाल से होते हैं, तो उन्हें हमें निकालना होता है। तो ये देखिए, जैसे मैं खींच के निकाल रही हूँ, इस तरीके से इसको निकालना है आपको। और ये देखिए, मैं खोल के भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये सेम इस तरह से दिखती है। इस तरह से ये मटर नहीं है, लेकिन ये मटर की तरह लगती है कि ये मतलब सेम है। इसमें छोटे छोटे बीज हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये पक जाएगी ना गर्मियों में, फिर वो नहीं है टेस्ट आएगा जो इस समय आएगा। तो अगर आपको दिखे तो ज़रूर खाइएगा बनाकर। ये फ़ायदेमंद होती है, आयरन बहुत होता है इसमें और बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए, साफ़ करना मैं आपको बता ही रही हूँ कि दोनों तरफ से आपको पकड़ के, और ये देखिए बाल निकाल देना है ये इस तरीके से। अब ये दूसरी तरफ से भी, तो ये साफ़ होती चली जाएगी और उसके बाद हम इसे काटेंगे। शायद मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। इसका बाल ज़रूर ये निकाल दीजिएगा, वरना ये मुंह में आता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से ये सेम जो है हमने छील ली। तो ये सारी खट्टा जो है धूप में बैठ के सेक लीजिए। वैसे धूप बहुत तेज़ होने लग गई है, हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ है। आपके यहाँ कैसी धूप है, कैसी मतलब सर्दी पड़ रही बताइएगा। तो बस इसको हम काट लेंगे। तो बस ये पतले पतले टुकड़ों में हमें काटना है। आप मोटा पतला काट सकते हैं, लेकिन वैसे ये पतला ही पतला काटा जाता है, अच्छा लगता है। हर एक बाइट में आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये सेम की सब्ज़ी बहुत ही गजब की है। सेम बहुत तरीके की आती है, एक बिल्कुल हरी आती है, एक थोड़ी सी मोटी आती है, और ये वाली आती है। तो ये वाली जो सेम है ये ठंड के मौसम में आती है, मतलब अब ये उतारी जा रही है इस समय, मतलब ये बेची जाने के लिए। तो खेतों में बहुत लगी हुई है और बाज़ार में भी खूब आ रही है। तो आप ले सकते हैं और इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो इसको हमने काट लिया है। तो इसी तरीके से हम चॉपिंग बोर्ड पे काटते जाएंगे, तो इससे हाथ भी नहीं कटता हमारा, और बढ़िया से हमारी ये सब्जी कट जाएगी। फटाफट काट लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मिट्टी है बहुत सारी, तो मैं इसको काटने के बाद भी धोऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम कट गई है सारी। अब इसमें हम आलू डालेंगे। तो आलू में 2-3 आलू जो है ले रही हूँ, उसे पतला पतला जैसे सेम के अकॉर्डिंग ही हमें इसे काटना है। तो ये इस तरह से इसके क्यूब्स की तरह हम काट लेंगे, ना छोटे ना बड़े। अगर मतलब बहुत बड़े बड़े पीसेस डाल देंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस डालिएगा, तो ये अच्छे भी लगते हैं खाने में। और जब फ्राई हो जाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये बहुत सब्जी अच्छी बनती है। एक बार बनाकर देखिएगा। तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि लाइए मैं शेयर कर देती हूँ। जब हर रेसिपी आपके संग शेयर करती हूँ, तो जो चीज़ बना रही हूँ, और बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, तो कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है ये। लेकिन ये सेम की सब्ज़ी मैं बस बताना चाह रही थी कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। और सर्दियों में ही मिलेगी, गर्मियों में वाकई नहीं मिलेगी, इतनी टेस्टी ये सेम नहीं मिल पाती है। तो तेल डाल दिया है सरसों का कढ़ाई में। अब इसमें डालेंगे मेथी, जीरा, जो चाहें आप ही डाल सकते हैं, मतलब फ़ौरन डालना है आपको कुछ भी। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, मेन चीज़ हींग है। और खड़ी लाल मिर्चें और लहसुन।
तो खड़ी लाल मिर्चें 4-5 डाली हैं और लहसुन, ये ज़रूर डालिएगा, इसे तर्कन की कहते हैं, तर्कन की जो है सब्जी। तो इसमें लहसुन डाला, इसमें प्याज हम नहीं डालते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो आप लोग खाते हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ खाते तो हम भी हैं प्याज, लेकिन ये कि लहसुन और ये जो खड़ी मिर्चें लाल हैं और हींग और मेथी से जब ये तड़का लगता है तो ये बहुत टेस्टी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम सबसे पहले आलू डालेंगे ताकि आलूओं को हम फ्राई कर सकें। तो तेल में तेज़ आँच है, आँच को तेज़ ही रखना है जब तक ये आलू फ्राई होंगे हमारे। तो ये बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इस सब्ज़ी में कुछ अलग ही टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो हल्दी, धनिया, मिर्चा, यही मसाले पड़ेंगे और कोई भी मसाला नहीं। तो हल्दी डाल दिए मैंने ताकि आलूओं के संग बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए हल्दी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आलू भी फ्राई हो रहे हैं तो बढ़िया कलरफुल हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो ये पूरी करीब 1 किलो सब्जी हो गई, 3 पाव के करीब हमारी सेम है और 250 ग्राम करीब आलू होंगे, 200-250 ग्राम। तो उसी हिसाब से हम मसाले डाल रहे हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाला है और धनिया पाउडर डाला है, ये भुना पिसा धनिया है, आप ये वो लीजिएगा। बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन एक बार धनिया भून कर और पीस कर रख लीजिए, वो काम आता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस ये सेम डाल देंगे। आलू हमारे फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने सेम डाली है। तो 8-10 मिनट के बाद आपको सेम डालनी है। अब ये सेम डालने के बाद अब हमें इसे भाप में पकाना है, इसमें पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर पानी डालेंगे तो इस सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा, इसको तेल में ही पकाना है, इसलिए हल्का सा तेल ज़्यादा डाला जाता है ताकि इसे तेल में और भाप में ये पक जाए। तो बस अब हम इसका लिड लगा देंगे और कम से कम 10 मिनट बाद मैं लिड खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट बाद मैं लिड खोल कर दिखा रही हूँ और ये देखिए सब्जी हमारी गल गई है। तो अब बस भुनाई पे हम लाएंगे इसे, यानी इसे अब हम भूनेंगे ताकि इसका तेल निकल जाए, मतलब जितना तेल हमने डाला है वो सब सब्जी में, कढ़ाई में नीचे चिकना होने लगेगा। तो समझ जाइए कि सब्जी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब मैं ये देख रही हूँ आलू को, तो आलू गल गए हैं। तो अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे ढकूँगी और वरना मैं इसे भुनाई करके और बस फिर सर्व करूँगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दे रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है तो थोड़ी सी देर मैं 5 मिनट के लिए और ढक रही हूँ। और 5 मिनट के बाद मैंने जब लिड हटाई है तो ये बहुत ही बढ़िया सी, ये देखिए नीचे से तेल मसाले सब आने लग गए हैं, इसका मतलब कि सब्ज़ी भुन गई है बहुत अच्छे से। अब हमें इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, चलाते समय उलट पलट के चला लेंगे। बहुत जल्दी ये सब्जी बनती है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे के साथ दे सकते हैं, इसके संग पूड़ी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और दाल चावल के संग तो खा ही सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है और ये सब्जी फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो ठंड के मौसम में खा लीजिए, फिर 15 दिन बाद आपको ये सेम खाने को नहीं मिलेगी। तो ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मैं और भी रेसिपीज़ आपके संग अब शेयर करूँगी। अब ठंड की रेसिपीज़ जो थी वो मैंने शेयर कर दी हैं आपके संग ज़्यादातर। अब जो है होली की तैयारी करेंगे और भी तैयारियां करूंगी। तो मिलती हूँ कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।